हेलो फ्रेंड्स, आज की वार्ता में आइए दोस्तों हम सभी शामिल होते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं कि सभी योनियों में हम मनुष्यों की योनि श्रेष्ठ है क्यों। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है मनुष्य जीवन। यह मानव का जीवन हमें बड़े भाग्य से मिलता है। भारतीय हिंदू धर्म शास्त्रों पुराणों के अनुसार इस सुंदर विश्व सुधा में छोटे बड़े कुल मिलाकर 84 लाख योनियां बताई गई हैं। इन सभी योनियों में श्रेष्ठ योनि मनुष्य की मानी जाती है, क्योंकि मनुष्य योनि में अपने शुभ अशुभ कर्मों के कारण पुनर्जन्म की भी व्यवस्था है। मित्रों, कहा जाता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मानव जीवन मिलता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाता है। दोस्तों, हिंदू धर्मानुसार जीवन एक चक्र है। इस चक्र से निकलने को ही मोक्ष कहा जाता है। मित्रों, यह मनुष्य जीवन हमें अच्छे कर्मों को करने के लिए प्राप्त हुआ है। साथ ही हमें भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो, जिसके लिए हम मनुष्य अपने कर्मों की दिशा सुनिश्चित कर सकते हैं। भगवान ने हमें इस मनुष्य जन्म में 5 इंद्रियां दी हैं। केवल मनुष्य जन्म पाकर ही हम सभी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आप हमेशा यह बात ध्यान में रखना कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, जो कई लाख जन्म भुगतने के बाद मिलता है। अतः हम सभी अपने मानव जीवन के कर्म, भाव और विचार को उत्तम तथा सकारात्मक रखें। आप माने इस बात को साथियों कि मनुष्य योनि में आने के बाद भी हमने यदि अपना कल्याण नहीं किया तो फिर किस योनि में कर सकेंगे। एक बात और मित्रों, हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि हमारे कर्म बुरे होते हैं तो फिर हमें पुण्य कहाँ से प्राप्त होंगे। एक कहावत है फ्रेंड्स कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। पाप कभी भी छोटा नहीं होता है। जैसे एक कतरा विष का किसी के प्राण ले सकता है, उसी प्रकार एक छोटा सा पाप हमारे जीवन पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए अपने कर्मों को जहाँ तक संभव हो तहाँ तक अच्छा करने का प्रयास करें। मित्रों, अंत में यही कह सकती हूँ मैं कि हम सभी मनुष्य का उद्देश्य वैदिक कर्मों को करके मुक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक वार्ता के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दें, मैं फिर मिलूँगी कुछ नई आध्यात्मिक बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।